नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ध्यान ज्ञान संगम की श्रृंखला डॉक्टर की राय में। हमारे साथ जलंधर से डॉक्टर नरेश बाटला जी हैं, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं और फिलहाल रिटायरमेंट लेकर अस्थमा पेशेंट्स और जो चेस्ट पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोविड पेशेंट्स को भी देख रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही अद्भुत सूत्र दिए पिछली बार। इस बार कुछ नए सूत्र लेते हैं उनसे और अपने जीवन में उतारते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर की राय ये है कि जीवन एक उत्सव है और हमें उसे हर पल एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन चुनौतियों से निकलने का मार्ग साथ ही साथ ईश्वर ने दिया है, परमात्मा ने दिया है। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि ओवर एम्बिशियस लोग हो जाते हैं और उसकी वजह से भी काफी सारी बीमारियां आ जाती हैं, और आप इतने पेशेंट्स को डील करते हो, तो क्या जी। शॉर्टकट से पैसा कमा के हम खुश रह सकते हैं? देखो, पता क्या, प्रैक्टिकली देखा जाए, देखो पैसा तो हमेशा खुशी देता ही है। कमाई ऐसे, हम प्रैक्टिकल सा सोचें, ये हम इस चीज को छुटला तो नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा आपको हर्ट जरूर करता है। जब आपके कॉन्शियस को वो हर्ट करता है तो वो आपकी बॉडी को हर्ट करेगा। जैसे कोई गलत पैसा कमा भी लिया, आपके मन को लग गया कि गलत कमाया, आप अपने अपने गिल्ट में तो हो ना। मैं कहता हूँ जो बंदा मेहनत से पैसे कमाता है ना, वो जितना भी कमाता है वो अच्छा कमाता है। बाकी तो पता क्या, बाकी जैसे अब वो बिजनेस के तरीके, क्या आपने अपनी टीम बना लिया, आपने ऐसे प्रोग्रेस कर लिया, अगर उसमें भी आप सही काम करो तो भी पैसे की कमी नहीं आती। सो पैसे के पीछे पीछे भागने की बजाय ना, पैसे को अपने पीछे भागने दो, काम ही ऐसे करो, पैसा आपके पीछे भागेगा। सो ये जो हर चीज ये स्ट्रेस दे रही है आपको, आपको अपने पीछे लगाया हुआ है उसने। तो जितना आप ऐसे करोगे वो आपको स्ट्रेस देगा। फिर वो, फिर किस काम का, अगर आपकी सेहत गवा ली। सारे यही कहते हैं ना कि कुछ एज होती है, बंदा उस चीज तक काम करता है पैसे कमाने के लिए, फिर पैसा खर्चता है सेहत कमाने के लिए। तो पहले हम सेहत की कॉस्ट पे करते हैं। हर चीज बैलेंस करके, जहां लगे कि ये काम करके मेरा माइंड या मेरी बॉडी खराब होगी, मेरी सेहत खराब होगी, मेरे को टेंशन देगी, तो वो नुकसान सही सहन किया ज्यादा बेटर है, पर बजाय उसका गेन कर। डॉक्टर साहब, एक चीज बताओ कि आज की डेट में कंजूस भी दुखी है और पैसे वाला भी दुखी है। हाँ, सही बात है। ये पर्सनैलिटी है अपनी अपनी। आपको ये प्लान ही करना पड़ेगा कि आप, आपको सुख कहाँ है। ज्यादा पैसे कमा कमू के भी क्या करें जो खर्चे ही नहीं, अगर पैसे खर्चने भी तो है ना। तो कुछ अपनी सेहत पे बैलेंस रख के, कुछ जैसे भी आपको मतलब, आपको साफ पता लगता है कि ये करके मुझे खुशी मिलती है, वो कर लो। डॉक्टर साहब, एक तो चीज बताओ, जैसे पेशेंट आपके पास आता है तो उसका व्यवहार देख के आपको लगता है कि इसका बीमारी का और व्यवहार का बहुत गहरा संबंध है? जैसे आपने बताया कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है कंजूस लोगों को ज्यादा। जी जी, नहीं, बिहेवियर से पता चल जाता है, पता चल जाता है। जिसका ब्लड प्रेशर नहीं ठीक हो रहा ना, उसका बिहेवियर बड़ा इफेक्ट करता है। अब जितनी मर्जी गोलियां दे लो, कईयों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता ही। आप पर्सनैलिटी का क्या करें उसका। हम्म। तो जो पर्सनैलिटीज हैं, ये पर्सनैलिटीज हम इनको कहते हैं जो एंजाइटी वाली, इनको प्रॉब्लम आनी आनी है। कितनी दवाइयां 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 भी एक तरह से मेडिटेशन का ही रोल कर रही हैं। एक एक टूल ही है। जैसे जितने भी साइकेट्रिस्ट के पास पेशेंट जाते हैं, कोई बीमारी के जाते हैं, डिप्रेशन के जाते हैं, एंजाइटी के जाते हैं, वो उनको मेडिसिन दे देते हैं। वो मेडिसिन उनको टेम्पररी ऐसे असर करेगी कि उनकी सेहत पे उसका इतना ज्यादा इफेक्ट ना हो। वो भी एक टूल ही है। पर्सनैलिटी जो बन गई, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। तो पर्सनैलिटी चेंज करने के लिए मैं बड़ी बार सोचता हूँ कि बंदे को ना एक लर्निंग स्टेज में रहना चाहिए, हर बंदे को। जो बंदा लर्नर है ना, वो ही चेंज हो सकता है, दूसरा नहीं चेंज हो सकता। जिसको सीखने की आदत है, वो इसीलिए वो हम्बल है, उसको कहीं सीख के कुछ देख के उसको अच्छा लगता है, फिर वो उसको ग्रहण करता है। जो इसी ईगो में रहता है कि मैं तो बहुत जानकार हूं जी, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ईगो वाला बंदा कभी नहीं सीख सकता। जिस बंदे में ईगो है वो कुछ नहीं आएगा। लर्निंग स्टेट में होना चाहिए बंदे को, लर्निंग वाला ही अपने आप को चेंज कर सकता है।
और आप अगर सोचो कि कोई बंदा चेंज कर सकता, कोई नहीं चेंज होता, किसी के कराने से भी चेंज नहीं होता, बस थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है। पर अगर वो इस तरह का बंदा है कि उसको थोड़ा शौक है कुछ सीखने का, लर्न करने का, तभी तो कहते हैं कि संगत का फर्क पड़ता है। संगति में बैठो, सत्संग में बैठो, उसमें आप इस स्टेज में आ जाते हो, कुछ सीखने की स्टेज में आ जाते हो। जब आप सीखने की स्टेज में आते हो, फिर आप फिर वो आप थोड़ा सा आप चेंज हो सकते हो। संगत में आओगे तो जैसे मेडिटेशन, आप ग्रुप मेडिटेशन क्यों कराते हैं? इसीलिए कराते हैं ताकि जिसकी पॉजिटिव वाइब्स हैं वो भी हों, और सारे एक संगत में। तो तभी तो गुरबानी में भी तो लिखा है, साध संगत जिन हो में मारी, ताको जानो सो बलहारी। सो ये ईगो बड़ी बड़ी दिक्कत है आजकल। हर बंदे में कहता है कि मैं ही दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बंदा हूँ। तो ऐसी कुछ पर्सनैलिटीज होती, पता लग जाता है जब पेशेंट आता है, हमें पता लग जाता है कि इसको ये बीमारी साथ में है। कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत बताने की, बाकी हमने तो मेडिसिन देनी होती है। डॉक्टर साहब एक चीज और बताइए कि एक जी बंदा अपनी बीमारी से परेशान है, अपनी ही बीमारी जी से परेशान है, और आप सारा दिन कम से कम सैकड़ों पेशेंट से मिलते हो और सबकी बीमारियां सुनते हो, कहीं ना जी कहीं उसी माहौल में हर समय हॉस्पिटल, सर्जरी, पेशेंट्स, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई बॉडी भी वैकेट कर रहा है आपके हाथों में, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। आप अपने स्ट्रेस को कैसे रिलीव करते हो? मैं अपनी स्ट्रेस को, मैं शुक्र मनाता हूँ भगवान का कि मैं उस स्टेज में नहीं हूँ। मैं ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ। फिर मुझे किसी को करके बड़ा अच्छा लगता है। जैसे उसमें से जितने आते हैं 70% ठीक भी तो होते हैं, खुश भी तो होते हैं। कईयों को मरीज को देख के मुझे लगता है कि मैंने इसको एक टैबलेट देनी, इससे शाम को ठीक हो जाना है। बड़ी बार मैं पेशेंट को कह देता हूँ, कोई नहीं, आपका आज ही ठीक हो जाना, आज शाम को ठीक हो जाना, आप बस ये 5 दिन बाकी लीजिए मेडिसिन। तो इतना कहना ही मुझे भी खुशी देता है, क्योंकि अगर आपने किसी को खुशी देनी है ना, किसी से खुशी लेनी है, तो आपको खुशी देनी पड़ेगी। पहले जो बांटोगे वही मिलेगा ना। आप अगर आप सोचते हो कि मेरे को पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव हो जाऊं, मेरे को पॉजिटिव बंदे ही मिले, मैं पॉजिटिव होऊंगा तो पॉजिटिव मिलेंगे ना। जो बांटूंगा मैं वही मुझे मिलेगा। तो कोशिश करते हैं, जैसे पेशेंट आते हैं, कोई भी आते हैं, उनको जितना कर सकते हैं तो अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं। एक चीज डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हर एक का अपना अपना व्यवहार होता है। जैसे पेशेंट्स का अपना व्यवहार है, डॉक्टर का भी अपना व्यवहार है, डॉक्टर के भी अपने एम्बिशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के कहने से पेशेंट बहुत फियरफुल हो जाता है, डर बैठ जाता है बीमारी को लेके, उससे वो ठीक हो ही नहीं पाता। और जब वो किसी ऑल्टरनेट थेरेपीज में जाता है और उसको कोई कहता है अरे ये तो ठीक हो जाएगा, और वही पेशेंट जो डॉक्टर को लगता है ठीक नहीं हो सकता वो ठीक हो जाता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये थोड़ी कम है पेशेंट, ऐसे ऐसे कम हैं जरूर। क्योंकि ऐसे पेशेंट ज्यादातर साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं काफी, क्योंकि जो साइकेट्रिस्ट है वो अपने व्यू पॉइंट से ही देखता है, वो उसको एक मेडिकल डिजीज की तरह ही देखता है और उसको ट्रीटमेंट मेडिसिन से करता है। जबकि कई बार वो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उसको दूसरा ट्रीटमेंट भी चाहिए, उसको एक काउंसलिंग अच्छी सी चाहिए, उसको साथ में कह लो कि सुन ही ले उसको बहुत है। सुनता ही नहीं को किसी को, बात तो ये है ना, आधे बीमार तो इसलिए उनको सुनता ही कोई नहीं। वो कहते जी मेरी बात सुनता नहीं कोई। फिर उसकी जो बात सुने वो उसको ठीक कहे, तो वो ठीक को कहे कौन उसको? अगर वो गलत है तो उसको ठीक कहने वाला बंदा चाहिए। तो ये बड़ा कुछ है। साइकेट्रिस्ट तो फिर जब ये बीमारी गहराई में चले जाती है, जैसे ये आते हैं कुछ पर्सनैलिटी, कोई भी पर्सनैलिटी उसका पीक लेवल गहराई में चले जाता है, फिर वो मेडिसिन वाली स्टेज में चले जाता है, फिर उसको दवाइयां देनी ही पड़ती है। माइंड भी तो फिर ऐसे ही है ना, एक्सेस उसको यूज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन कई कई मेरे बार को डॉक्टर लगता साहब है, आपको आपको ऐसा कई बार लगा कि आपके कहने मात्र से कि बस आप तो एक ही डोज में ठीक हो जाओगे, और वो पेशेंट आप पे भरोसा करके वो एक ही डोज में ठीक हो जाता है, आपके कहने से उसके अंदर में एक अलग तरह की एनर्जी जनरेट हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात आपने की, ये वाकई सही बात है। ये तो मैंने खुद प्रैक्टिकली बड़ी बार देखा हुआ है। मैं कहता भी इसीलिए हूँ कि अल्टीमेटली तो हमारा एम यही है कि पेशेंट ठीक हो। अगर पेशेंट ठीक ही नहीं हुआ तो हमारे पास उसको आने का क्या फायदा? कई बार लगता है, हमें लगता है कि पेशेंट को ये बीमारी दवाइयों से ज्यादा उसको दूसरी बीमारी है, दिमाग की है। कई बार मेरे पेशेंट आते हैं, मैं आई ट्रीट इन डिफरेंट वे। मैं तो हाउ टू स्टॉप द मेडिसिन। जो पेशेंट मेरे पास आते हैं वो आते पड़ी उनको दवाई की। देखो पेशेंट एलर्जी का है, जुकाम लगा है उसको, जुकाम नहीं ठीक होता,
आपने कई लोग देखे होंगे सारी उम्र वो लिवोसिट्राजिन खाते ही रहते हैं, कितने महीनों से खाई जा रहे हैं जी। अब अगर आप दवाई खाई जाओगे, शरीर को तो दवाई मिलने की आदत पड़ गई, आपको एलर्जी हुई, शरीर को गोली मिली, उसने ठीक कर दिया, आपका शरीर कहाँ लड़ा? उसने तो फाइट नहीं ना की उसकी बीमारी के साथ। तो अंदर से ताकत कैसे आएगी? दवाइयां भी कम से कम लेनी होती हैं। मैं तो बड़ी बार कहता हूँ कि जो लोग एंटीऑक्सीडेंट भी लेते हैं, वो भी दवाइयां हैं, केमिकल है। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट देखो खा के, अच्छी हवा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, उससे अच्छा भगवान ने क्या दिया? वो कुछ नहीं। तो अगर आपने सांस भी अच्छी तरह आ रहा जाए जी। आपने बहुत अच्छे पॉइंट बताए कि काम को 100% करो और खुशियां बांटो और हर एक चीज को एंजॉय करो और इनर स्ट्रेंथ लेकर आओ कि दवाइयों पे ही भरोसा नहीं रखो। और ये आजकल तो बहुत सारे बुक्स आते हैं, माइंड ओवर मैटर है, यू आर द प्लेसिबो है, कि आप अगर आपके अंदर में अपने पर भरोसा है तो आप हर चीज से लड़ सकते हो। तो उसमें जी बिल्कुल। डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगली कड़ी में डॉक्टर नरेश जी से हम कुछ और प्रश्नों के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक आप इन गूढ़ रहस्यों को समझकर इन्हें अपने जीवन में उतारें। थैंक यू। थैंक यू।